आज भी हम कहें तो कई बार दिल, हम खूब समझाते अपने मन को, ये मन ना मानता नहीं है। कई बार कहा, आज फिर कहें, हम कितना धन्यवाद दें भगवान का, जितना दे उतना कम, जितना धन्यवाद दे उतना कम। कितनी कृपाली की, कितनी दयालु भगवान ने की। दयामय भगवान का स्वभाव है और ये उनकी कृपा ही तो है कि अपनी भक्ति करने की कम से कम बुद्धि तो दी। वरना कितने ऐसे लोग हैं जो भक्ति के मार्ग पर हैं। और तुम यदि भक्ति के मार्ग पर हो, तुम्हें ठाकुर से प्रेम है, कृष्ण से प्रेम है, राम से प्रेम है, हनुमान से प्रेम है, समझना भगवान तुमसे बड़ी मोहब्बत करता है, बहुत मोहब्बत करता परमात्मा। तुम यदि भगवान के प्रेमी हो तो समझना तुम अकेले नहीं हो, भगवान ने तुम्हारी बाहें पकड़ रखी है। तुम बहुत भाग्यशाली हो, भगवान भी तुमसे बहुत प्रेम करता, बहुत प्रेम करता है। इसलिए हर पल भगवान को धन्यवाद दो, किन्हीं भी परिस्थिति में रहो। कल हम चर्चा कर रहे थे शाम को अपनी टीम को, 6 मार्च को फिर से कन्या विवाह है बागेश्वर धाम पर। इस बार हम 2000 बेटियों के धर्मपिता बन जाएंगे। हम कह रहे थे वो दिन याद करके कि जब हमारी बहन का विवाह हुआ था तो 20,000 रुपया उधार भी मिला था, 20,000। हमारी बहन का विवाह जैसे हुआ था, दुनिया के शायद हम सबसे अभागे भाई होंगे। ना कोई सजावट, ना कुछ, बहुत साधारण, ऐसे ही नहीं था। ले दे करके उधार करके भोजन का सामान ला पाए, वो भी किसी ने आटा दिया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, इकट्ठा किया। बारात में भी जो दामाद पक्ष है, ससुराल पक्ष था बहन का, उनसे स्पेशल प्रार्थना की थी कम से कम लोग लाना, संभाल नहीं पाएंगे, आप कृपा करना, आप तो बड़े हैं। उन्होंने भी दया की, कम से कम लोग लाए। लेकिन कितना भी कम कर लो, 100, 200, 500 लोग तो हो ही जाते हैं। और 20,000 रुपया, हमें याद है आज शादी के 3 दिन पहले सामान खरीद नहीं पाए। कई घरों पे गए, परिवार के पास गए, गांव के बड़े लोगों के पास गए कि आप 20,000 रुपया दे दो, हमारी जमीन गिरवी रख लो, 1 एकड़ थी मां। और हमें आज भी याद है, बहन की बारात आई, हम बाहर दरवाजे पर खड़े थे, द्वार 4 का पूजन चल रहा था। सब्जी पूरी भर बनवा पाए थे, मिठाई कुछ बनवा नहीं पाए। तो बाहर दरवाजे पर खड़े खड़े बारात के कुछ लोग भोजन कर रहे थे। कुछ गांव का एक टेंट था, उनसे कुछ कुर्सियां मांग ली थी। उन्होंने कुर्सियां देनी, तो कुर्सियों पर बैठ करके जो बाराती थे वो भोजन कर रहे थे। तो हम किनारे पर खड़े थे। उसी दिन हमने कहा था, भगवान कभी हम पर कृपा करेगा, कभी हम पर कृपा करेगा तो भारत के किसी भी भाई को अपनी बहन के विवाह में रोना नहीं पड़ेगा। तो जब विवाह, कन्या विवाह होता है साल भर में, हर शिवरात्रि को होता है, बहुत भगवान की कृपा है। 7-8 वर्ष हो गए हैं, 8 साल, 8वां साल है। जब भी होता है भगवान की खूब कृपा, खूब कृपा। उन बेटियों के विवाह में, जहां सामान्य विवाहों में केवल 2,000 या 5,000, 10,000 लोग होते हैं, पर हमारी उन बेटियों के विवाह में 10-10 लाख हो, 10-10 लाख।
और हम अपनी बहन के विवाह में जो व्यवस्था नहीं कर पाए, भगवान की बहुत कृपा है, हम उन बेटियों के विवाह में करवा पाते भगवान की कृपा से। ये बड़ी दया। मंडप हो, सजावट हो, और हम जानबूझकर सजावट में बहुत खर्चा करते हैं, क्योंकि दिल में वो चुभी हुई बात, तो जानबूझकर। और जो हम अपनी बहन की विवाह में नहीं दे पाते, इस साल भगवान ने बड़ी कृपा की। हर बेटी को डबल बेड, सोफा, कूलर, पंखा, सोने की नाक की कील, पायल, बिछिया, मिक्सी मशीन, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, किचन सेट, गैस, चूल्हा, सिलेंडर, और हर बेटी को मुसीबत के लिए 30-30 हजार रुपया की एफडी थी। और ये इसी कारण भी कि हम अपनी बहन के विवाह में लोगों ने हमें 20,000 रुपया उधार नहीं दिए थे, और हम लोगों को अपने उन गांव वालों में से वो भी सम्मिलित हैं, उनकी भी कोई भतीजी या नातिन का विवाह बागेश्वर धाम के मंडप से हुआ, जिन्होंने कभी हमें उधार नहीं दिया। हाँ, हमने उनसे भी कहा कोई बात नहीं, करवाओ, भगवान तुम्हारा भला करे। इस बार भी हम फिर से तैयारी कर रहे हैं कि 6 मार्च को 2027 में 6 मार्च को 325 बेटियों का विवाह है, और इस बार भी हमारी कोशिश है कि उस वक्त हमें 20,000 उधार नहीं मिले। इस बार कम से कम 30,000, 40,000 रुपया हर बेटी को एफडी के रूप में दें, गरीब बेटियों को, ताकि काम आ सके। हम ये बात बता के सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं, यदि तुम भगवान के भरोसे रहोगे, भगवान तुम्हारी बाहें पकड़ लेगा। वो कभी तुमको नीचा नहीं देखने देगा। आज जो तुम पर हंस रहे हैं, कर उनके मुंह पर तमाचा लगेगा यदि तुम भगवान के भरोसे जियोगे। आज जो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, यदि तुम भगवान के प्रति समर्पित रहोगे, तो कल वो तुमको मिलने के लिए तरसेंगे। पक्का भगवान के घर देर है, लेकिन एक बात हम प्रार्थना करें। देखो, बुरा ना मानना, हम लोग विदेश में बैठे हैं तो यहां से भारत की वास्तविक स्थिति नहीं समझ सकते, और जो जानते हैं वो जानते हैं। कभी आप गांव में जाके देखना भारत क्या स्थिति है भारत की। अभी भी हमारा भारत बहुत पिछड़ा है, अभी बढ़ रहा, निरंतर उन्नति भारत कर रहा, भारत का स्वाभिमान निरंतर बढ़ रहा, भारत हर रास्ते से ग्रोथ कर रहा, लेकिन अभी भी लाखों ऐसे अनाथ है जो एक वक्त की रोटी के लिए त्रस्त। जिस क्षेत्र में हम रहते, आदिवासी क्षेत्र है, वहां बेटियां किसी को हो जाएं तो बोझ लगती है। बेचारे मजदूरी करते हैं तो बोझ लगेगी नहीं। और हम प्रार्थना करेंगे बेटियां बोझ नहीं होती। पुत्र तो एक वंश का नाम रोशन करता, बेटियां 2-2 वंश का नाम रोशन करती, 2-2 वंश का। और दुनिया में बहुत दान है, अन्नदान है, वस्त्र दान है, द्रव्य दान है, रक्त दान है, अंग दान है, और सबसे बड़ा कन्यादान। इससे बढ़कर कोई पुण्य का काम नहीं। भगवान जिसको मौका दे, समझना भगवान ने तुम पर विशेष कृपा की, तुम्हारे घर बेटियां हैं, समझना भगवान तुमसे बहुत प्यार करता है। क्योंकि बेटी ममत्व का स्वरूप होती है, मातृ स्वरूपा होती, शक्ति स्वरूपा होती है। एक बार हमने ये बात कई बार बोली है, और हमें वो बात बहुत याद आ जाती है कि 2 मित्र बैठे हुए थे, तो एक मित्र अपने दूसरे मित्र से कह रहा था कि हम पर तो भगवान की बहुत कृपा है, बेटे ही बेटे हैं, बेटियां नहीं। दूसरे के पास बेटा नहीं था, केवल बेटियां थीं। तो वो बेचारा कुछ बोला नहीं, लेकिन एक छोटी सी 6 साल की बच्ची उसी की खड़ी थी, वो बेटी। उसने कहा, अंकल अंकल, गरीबों के घर पर बेटियां पैदा नहीं होती हैं, जिसका दिल अमीर होता है उसके घर बेटियां पैदा। जो दान देने की क्षमता रखता है, कन्यादान करने की क्षमता रखता, ऐसे अमीर के घर पर बेटी पैदा होती है, गरीबों के घर पे नहीं होती। तो बेटियां हो तो बोझ मत समझना, भगवान का वरदान समझना, क्योंकि वो तो 2 कुलों का नाम रोशन करती है, 2 कुलों का नाम रोशन करती।
भारत में आज भी ऐसे बहुत घर हैं, बहुत बेटियां हैं। हम जकार्ता इंडोनेशिया में बैठे समस्त भारतीयों और सनातनियों से, इंडोनेशिया के लोगों से प्रार्थना करेंगे, आप हमें दान दो या ना दो, मंदिरों को दो या ना दो, और हो सके किसी गरीब की मदद जरूर करें। वो आपके पास भी हो सकता, आस पास भी हो सकता, जहां करे। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी। और अभी जब हम गुरुकुलम की स्थापना हुई बागेश्वर धाम पर, गुरुकुलम प्रारंभ हुआ, उसमें भारत के एक बहुत सिद्ध महापुरुष जिनकी वाणी बड़ी परिष्कृत है, वेदज्ञ है, ऐसे शास्त्र परंपरा को जीवंत रखने वाले गुजरात के एक बहुत बड़े महापुरुष, पोरबंदर के परम पूज्य श्री रमेश भाई ओझा जी, भाई श्री जी, वो बागेश्वर धाम गए गुरुकुलम के उद्घाटन। अब और जब पहुंचे तो हमारे मन में एक बात आई, वो हम आपसे कहें, कल भी हमने कही थी शायद। तो किसी ने कहा कि आप इतने प्रकल्प चलाते हो, कन्या विवाह, कैंसर हॉस्पिटल, अन्नपूर्णा भंडारा, फिर आप ये नया प्रकल्प आपने संकल्प क्यों लिया गुरुकुलम का? किसी ने कहा है। तब हमने उनको कहा कि किसी को भोजन कराओगे तो वो 24 घंटा शरीर में रहेगा, किसी को पानी पिलाओगे तो वो 6 घंटा शरीर में रहेगा, किसी को कपड़ा दोगे वो 1 साल तक शरीर पर रहेगा, पर किसी को यदि विद्या सिखाओगे वो जीवन भर शरीर में रहेगा, पूरे जीवन साथ रहती है। विद्या से बड़ा दान और कन्यादान से बड़ा दान कुछ भी नहीं, सबसे बड़ा दान। इसलिए हम आपको ये कथा के द्वारा सब प्रार्थना करना चाहें, पराया दर्द जो समझे उसे इंसान, दूसरों की पीड़ा को समझो, दूसरों के भाव को समझो। भगवान को समझना है तो दूसरों की। हमने कहा आज तुम वेद भले ही ना पढ़ पाओ, पर वेदना जरूर पढ़ो, संवेदना पढ़ो। यदि तुम संवेदना नहीं किसी की पढ़ पा रहे तो वेद पढ़े कोई काम। रामायणी जी बहुत अच्छी बात कहते हैं, ये मुरलीधर चलिया हम भी तुमको दिल दे बैठे, गम पहले से कम तो ना थे, गम पहले से गाओ कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। क्या गम पहले से जो एक और मुसीबत ले ली, अब लेकिन ले ली। तो एक पंक्ति इसमें बड़ी प्यारी है, कोई वेद पढ़े और भेद करे, कोई वेद पढ़े और कोई वेद पढ़े और भेद रखे, अभेद बुद्धि ना हो, और भेद रखे ये ऊंच ये नीच, ये छोटा ये बड़ा, ये हमारा ये पराया, तो समझो वेद अभी पढ़ नहीं पाया। और संस्कृत पढ़ लेने से या बोलने से वेद पाठ ही नहीं होता है, संवेदना पढ़नी आनी चाहिए। संवेदना किसी की पढ़ सको तो वेद भले ही ना पढ़ पाओ, संवेदना पढ़ ली तो वेद पढ़ने का पुण्य मिल जाएगा। कोई वेद पढ़े भेद करे, मन में निर्मलता नहीं आई, कोई कितना चाहे ज्ञान करे, कोई कितना चाहे ज्ञान